मैंने अपने को लगाया। मैं अपने साधन के बल से कहता हूँ, बिल्कुल ठीक है। सुनने में कठिन, करने में कठिन, पर मन लगाते लगाते इतना सरल हो जाएगा कि इसके बिना रह नहीं सकोगे। शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जाए। बाहर संसार में शून्य महल नहीं पा सकते। अंदर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें तो शून्य महल हो जाता है। किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मंदिर में जाओ, लेकिन मन इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं होगे। समुद्र के ऊपर में भसो, उनके अंदर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जंगल जाओ, कहीं भी शरीर इंद्रिय मन से छूट नहीं सकते। अपने शरीर के अंदर अंदर चलो, अपने शरीर के अंदर अंदर चलो। चलते चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थिर रह सकते हो और ईश्वर दर्शन हो सकता है। गुरु भेद से अवलोकन करो, गुरु भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती हुई एक बिंदु होकर जहाँ स्थिर होती है, वहाँ आग जल जाती है। दृष्टियोग साधन रूप चकमक पत्थर से निकलती हुई दृष्टिधार के एक बिंदुता का स्थिर रहने पर ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। ब्रह्म तेज का दीपक अवश्य जलता हुआ दिखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। तब तक उससे ध्यान नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को संयमी होना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए। ज्ञान के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान हो, श्रद्धा नहीं हो तो उसकी अस्थिरता नहीं होगी। वे तर्क वितर्क में किधर से किधर बह जाएंगे। जिनको श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है, हो सकता है वे भी गिर सकते हैं। अंधविश्वास के कारण जो नहीं ग्रहण करने का है, वह ग्रहण कर ले, संभव है। इसलिए ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। ठीक ठीक युक्ति जानकर अभ्यास किया जाएगा तो कभी न कभी अवश्य मार्ग तय होगा। चाहे हजारों कोस का रास्ता क्यों न हो, जो चलता है घबराता नहीं है। चलने में अनवरत रूप से चलता है, चाहे धीरे धीरे ही चले, कभी न कभी निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा। भक्त को निराश नहीं होना चाहिए, भक्त को निराश नहीं होना चाहिए। उसे ईश्वर भक्ति का अभ्यास निष्ठा पूर्वक नित्य करते जाना चाहिए। कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे, कभी न कभी उस प्रभु के दर्शन उसे अवश्य होंगे। केवल मांगने से नहीं होगी, कृपा पात्र बनना चाहिए। तब बिना मांगे ही कृपा मिलती रहेगी। टीले पर पानी बरसने से भी गहरे में जाकर पानी जमा होता है। इसलिए अपने को पात्र बनाओ। आप लोग यदि हमारे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, तो कुछ काल के लिए वैदिक सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा। लेकिन कभी न कभी फिर इस ज्ञान का उदय होगा, किसी न किसी महापुरुष का अवतार होगा और तब संतों के मत का अर्थात वैदिक धर्म का प्रचार होगा। लोग इस धर्म को अपनाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि साधना क्रम में शीघ्र सफलता मिले, तुरंत केवल दशा प्राप्त कर परमात्मा का साक्षात्कार करना। यह इच्छा तो बहुत अच्छी है, किंतु यह तो विचारिए कि कोई विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत ही सब विद्याओं को सीख लेता है।
विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत सब विद्याओं को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते वह बड़ा विद्वान हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य होगा। यह एक जन्म की बात नहीं है। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं, भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं, एक तो आलस और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाए, हटाते जाओ। जैसे श्रावण भाद्र महीने में गंगा की धारा में घास कूड़े बहते रहते हैं, किंतु स्नान करने वाला घास फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है, डुबकी लगा लेता है। उसी तरह मन की धारा में बहुत सी चीजें बह बह कर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान अभ्यास में जिनका मन नहीं लगता है और जो मन को फेर फेर कर ध्यान में नहीं लगाते हैं, वे ध्यान में उन्नति नहीं कर सकेंगे। मन के दूसरे सारे ख्याल को छोड़कर ध्यान करना होता है। अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ जहाँ घूमता है, इसको बारंबार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। जो संत वाणी का अनादर करे, उस पर विश्वास न लावे और इसके मर्मज्ञों से इसका मर्म विधिवत न जाने, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वे तो रामचरित मानस की चौपाई को चरितार्थ करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो ही उलोक संत निंदारत। कहते जो संतों का निंदा करते हैं वो उल्लू होते हैं। हो ही उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रज्ञान भानुगत। ऐसे लोग इस देश में जन्म लेकर भी यहाँ की वास्तविक संस्कृति से वंचित है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की वर्दी से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन का, सदाचार से जो गिर जाए, नैतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ, मतलब ऐसे लोगों को कभी चैन शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, सो जानो। परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे, सो जानो। और आज कल कहकर टालो नहीं, मौत सबके सिर पर है। मौत जो है सबके सिर पर है। सदगुरु की शरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है, सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए, ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ, सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा। प्रार्थना भी करो, देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता वह अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनाथ ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है। जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है।
जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर्म में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाय दिन्हा समय झाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सच्चित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं और बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। अपने अंदर शरीर में खोजो। परमाराध सदगुरु महाराज कहते हैं, परमाराध सदगुरु महाराज कहते हैं, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता दे सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरुमुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सुरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जगह झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य बोलिए पर वह करवा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया माना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। ध्यानाभ्यास करने से श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है।
यह संस्कार मन पर पड़ता है, देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखते रहे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई। तो करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा, ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता माओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो कि क्या लेना, कहाँ जाना है, तो वह हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है, तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि योग को अस्थिर करके जो मन को अस्थिर करता है, तो मालूम होगा कि हम पहले का आकाश में नहीं है, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छूटकर संसार को सुखी बनाओ। दुष्ट कर्मों से सुख छूटकर संसार को सुखी बनाओ। संसार को पवित्रता से भरो। अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति के साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त न कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। कैसे प्राप्ति होगी परमात्मा की? सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। जो उपासक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता, परंतु उसके केवल वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फंसा रहता, उसकी मुक्ति अर्थात उसका परम कल्याण नहीं होगा। जैसे जमीन से सभी प्रकार के अन्न उपजते हैं, उसी प्रकार इस सत्संग से सभी प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। अगर सत्संग से ज्ञान लेना हो तो बराबर सत्संग करते रहो। मन से, वचन से कितना भी कहो, पर ईश्वर की पहचान नहीं होगी। और कर्म कांड कितना भी करो,
दर्शन नहीं पा सकते। फिरे चहु दिशि जगत में अरो वक्तृता देता फिरे। ध्यान करते हैं, जो संसार में अधिक लोभ करते हैं उनका मन उसमें फंसा रहेगा। गुफा में, कंदरा में कहीं बैठो, सांसारिक लोभ होने से मन उधर ही जाएगा। वह प्रत्याहार करते करते थक जाएगा और कभी छोड़ भी बैठेगा। पहले भजन करने वाला अपने आप, पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है। पहले भजन करने वाला भजन अभ्यास को पकड़ता है और पीछे भजन ही उसको पकड़ लेता है। जो अभ्यासी ध्यानाभ्यास द्वारा कर्म कांड को पार कर जाता है, उसका कर्म भी जल जाता है और उसको तीनों संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। सदाचार के बिना ध्यानाभ्यास की कमर टूटी रहती है। सदाचार ही तो बल है। ध्यान करने में अवश्य मस्तिष्क में बल लगता है। सदाचार से ध्यान में बल मिलता है और ध्यान से सदाचार में दृढ़ता आती है और पवित्र ब्रह्मचर्य में पुण्य फल नहीं मिलता। जब तक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊंचा नहीं होगा, तब तक उस देश में सदाचारिता ऊंची और उत्तम नहीं होगी। जब तक सदाचारिता ऐसी नहीं रहेगी, तब तक सामाजिक नीति अच्छी या शांतिदायक नहीं होगी। बुरी सामाजिक नीति के कारण राजनीति शासन संभाल के योग नहीं हो सकेगी और उस देश में अशांति फैली हुई रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि वह सच्चे सदगुरु का सहारा ले। मनुष्य को चाहिए वह सच्चे सदगुरु का सहारा ले और संसार रूपी समुद्र को पार कर जाए, और संसार रूपी समुद्र को पार कर जाए। बिना सच्चे सदगुरु के सहारा लिए संसार सागर को पार करना असंभव ही है। कोई केवल घर छोड़कर बैरागी बने, कोई केवल घर छोड़कर बैरागी बनने से माया त्यागी नहीं हो सकता। योगाभ्यास के द्वारा अंधकार, प्रकाश और शब्द को पार करके ऊपर पहुंचने पर ही माया त्यागी बन सकता है। गुरु की उपासना से बढ़कर दूसरी और कोई उपासना नहीं है। परमाराज संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, गुरु की उपासना से बढ़कर दूसरी और कोई उपासना नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो परमार्थ का पाठ पढ़ाने वाले, अध्यात्म की ओर ले जाने वाले होते हैं, वे गुरु ही होते हैं। वे गुरु ही होते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिनु आने, उपकारी हो भाई। मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जैसे कोई घर बनाते हैं तो उसकी नींव नीचे से मजबूत करते हैं। मैं चाहता हूं कि देश की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीची श्रेणी के माने जाते हैं तो उसकी नींव नीचे से मजबूत करते हैं। मैं चाहता हूं कि देश की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीची श्रेणी के माने जाते हैं और वहाँ धर्म ज्ञानोपदेश के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मुझे तो नींव मजबूत करनी है और समूचे भारत की नींव मजबूत करनी है, फिर संसार के लिए देखा जाएगा। नाद ईश्वर का प्रतीक है और बिंदु उसकी ज्योति का प्रतीक है। पहले सूर्य का प्रकाश होता है, फिर सूर्य निकल आता है। जिसकी ज्योति है वह पीछे निकलता है
उसी तरह पहले ईश्वर की ज्योति और नाद को पकड़िए, पीछे ईश्वर भी पकड़े जाएंगे। शरीर में बरतते हुए प्रारब्ध का भोग नहीं हो कब संभव है? कितना हो ध्यान में चढ़ा हो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसका भोग वैसा ही होगा जैसे कोई मद्य या भांग पीने वाला मस्त हो जाता है। तब कहीं चोट लगने से उसका दर्द उसको कम मालूम होता है। डॉक्टर किसी रोगी को क्लोरोफॉर्म देकर चीर फाड़ करता है, किंतु उसका दर्द उसको मालूम नहीं होता है। उसी प्रकार भजन के नशे में उसे कर्म फल भोग का दुख कभी कम और कभी कुछ भी मालूम नहीं होता है। योगाभ्यास का स्वल्प अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता है। योगाभ्यास का स्वल्प अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता है, नीचे की योनि में नहीं गिरने देता है। सदाचार का पालन कीजिए, सदाचार का पालन किए बिना भक्ति पथ में कोई एक डग भी नहीं चल सकता। सदाचार को ध्यान का बल है और ध्यान को सदाचार का बल है। एक के बिना दूसरा नहीं बढ़ सकता, दोनों में बड़ा मेल है। सचेत रहो, बुरी भावना न आने पावे। मरते समय जैसी भावना रहेगी उसी का अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय पाशविक भावना हो बड़ा बुरा होगा। इसलिए सचेत रहो कि मरने के समय बुरी भावना न आने पावे। सच्चाई और संतोष के बिना गुरु के पास जाने पर गुरु का ज्ञान नहीं पाता है। जो गुरु के पास सच्चाई और संतोष लेकर जाते हैं वे ही प्रसाद लेकर जाते हैं, जिससे वे गुरु का ज्ञान पाते हैं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल के अनंतर फिर मनुष्य जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन के संस्कार को संभालने और आगे बढ़ाने के योग नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक बारंबार उत्तम मनुष्य जन्म पाकर सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। वह सदाचार सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं साधन के संस्कार को संभालने और आगे बढ़ाने के योग नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक बारंबार